तो पद 2-3 गो लोग रखे हुए तो उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम कहना चाहते हैं। महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। कोई भी पद मिलना चाहिए था। पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमारे भाई से लेकर दे दिए, यही दुख है बस। सियासत में कुर्सी के साथ साथ रिश्ते को भी खूब भुनाया जाता है। जब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की नई सरकार बनी तो जीतन राम मांझी खूब चर्चा में रहे और एक बार फिर से जीतन राम मांझी की पार्टी की महिला विधायक ने उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ज्योति मांझी जो हम पार्टी से विधायक हैं, उनका कहना है कि संतोष सुमन जो हम पार्टी से एमएलसी हैं, उन्हें जो नीतीश सरकार में मंत्री पद दिया गया है, जो विभाग दिया गया है, वो विभाग गलत तरीके से दिया गया है। मतलब उनका कहना है कि रत्नेश सदा का विभाग छीनकर संतोष सुमन को देना ये गलत बात है। ज्योति मांझी कहती हैं कि रत्नेश सदा मंत्री थे जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और जिस विभाग के मंत्री थे वो विभाग अब संतोष सुमन को दे दिया गया जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी। ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये तो वही बात हुई ना कि एक घर में लड़ाई लगवा रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और एक घर में फूट डाल रहे हैं। रत्नेश भैया से उनका विभाग छीनकर संतोष सुमन को देना ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो निश्चित तौर पर आपने सुना कि किस तरह से ज्योति मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि संतोष सुमन को जो विभाग दिया गया है उससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन रत्नेश भैया से उनका विभाग छीनकर संतोष सुमन को देना ये बिल्कुल ही गलत बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं, लेकिन इस तरह उनसे विभाग नहीं छीनना चाहिए। संतोष सुमन को जो विभाग दिया गया उससे मुझे ऐतराज़ नहीं, लेकिन रत्नेश सदा से उनका विभाग छीनना नहीं चाहिए। तो देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह जीतन राम मांझी यह दावा कर रहे हैं, यह मांग कर रहे हैं नीतीश सरकार से कि मुझे 2 मंत्री पद चाहिए, 2 विभाग नहीं 2 मंत्री पद चाहिए, और लगातार उनकी नाराज़गी सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ संतोष सुमन का बयान आता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, जो विभाग दिया गया है मैं संतुष्ट हूँ और एनडीए के साथ इंटैक्ट हूँ, काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उस पार्टी में ही अलग अलग नेता का अलग अलग बयान सामने आता है। जीतन राम मांझी जो बात कहते हैं संतोष सुमन उसको नकार देते हैं। तो अब ज्योति मांझी ने एक अलग ही खुलासा किया और वो कहती हैं कि रत्नेश सदा जो जदयू विधायक हैं, जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त मंत्री थे और उनका विभाग जो था अब वो विभाग संतोष सुमन को दे दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। क्या आप उसको सही मानते हैं? अरे माइक किसका है? पीछे भैया हाँ मैडम बोल दीजिए ना मैडम। अरे रत्नेश सदा को जो मंत्री पद से हटाया गया वो भी एक दलित थे, आप ही के समाज से आते हैं, क्या आप सही उसको मानते हैं? हम देखिए भैया सही है कि गलत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एनडीए के शीर्ष नेता लोग क्या सोच के दिए हैं माननीय संतोष जी को और रत्नेश सदा जी को मुक्त किए हैं, इससे तो वही जान सकते हैं। और हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए तो उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम कहना चाहते हैं। पढ़े लिखे संतोष सुमन एक पढ़े लिखे हैं, क्या उनको अच्छा विभाग नहीं दिया जा सकता है? क्या उनको अच्छे विभाग से नहीं नवाजा जा सकता? आप लोग के चैनल पर तो बहुत चल चुका है कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं। विभाग कोई अच्छा और खराब बुरा नहीं होता है, सभी काम करने वाले विभाग है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया वो अच्छा नहीं है। और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। और जिस कदम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पेशी कराने जा रहे हैं 12 तारीख को,
तो उसमें और 4 चांद लग जाता। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख सकते हैं, पथ निर्माण में रोड नहीं बना सकते हैं, तो क्या लगता है पथ निर्माण ही सब देना चाहिए था, चाहे स्वास्थ्य विभाग देना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए था आप लोगों को, चाहे कोई बड़ा। आप फिर सोच रही कि बहुत पुराने नेता हैं, वास्तव में कोई भी पद मिलना चाहिए था। पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमारे भाई से लेकर दे दिए यही दुख है बस। और उसमें सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग समर्थन करेंगे। और माननीय क्या कहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे विधायक दल के नेता बने हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं और 12 तारीख को उनको जिताएंगे। आखिर आपके भाई से पद कौन छीन लिया? अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं। कौन? मैं बता दीजिए कौन छीन लिया। अब कौन छीन के दिया था, ये हम वहाँ थे, हम आप ही के चैनल से न जाने कि फलाने आदमी मंत्री बने, फलाने आदमी ये बने, ये विभाग उन्हें मिला, हम इतना ही तो जानते हैं। का अधिकार तो आपके चहेते नेता को ही है ना, नीतीश जी को है ना। तो बनाए हैं तो फिर वो हम इतना बोले, मुझे कुछ लगा तो बोले हैं, हो सकता है सुधार हो। हम यही कहना चाहें जो माननीय हमारे रत्नेश भैया का विभाग था उन्हें वापस होना चाहिए। बिना पद प्रतिष्ठा के हमारी पार्टी के कोई भी नेता रह सकता है, लेकिन किसी के छीन करके मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। एक घर में रोवा कानी हो जाएगा और एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। हमारा कहना यही था कि किसी एक जो 2 विभाग 3 विभाग कोई रखे हुए तो उसमें आप दे देते तो कोई तकलीफ नहीं था। या SC ST माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास रहता तो वहाँ से आप उठा कर दे देते तो अच्छा होता। लेकिन 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे लेकर के इन्हें दे दिया। पहले संतोष सुमन से छीने नीतीश कुमार, उसके बाद रत्नेश सदा को दिएगा, रत्नेश सदा से छीन के फिर संतोष सुमन को दे दिए। फिर आप ही लोग गलत बोल रहे हैं, उनसे छीना नहीं गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था बस। अदला बदली आखिर क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? आखिर नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं। तो वही चीज तो कहे, हमको जो लगा हम बोल दिए। अब क्यों कर रहे हैं फिर मिलेंगे तो पूछ लेंगे। ये बात आप नीतीश कुमार के समक्ष भी रखेंगे कि भाई उनको मिलना चाहिए पद, रत्नेश को? हाँ, एकदम मिलना चाहिए। हम आप लोग के माध्यम से चलिए गए उनके पास। मैडम लगता है कि CM साहब से गलती हुई है? वो गलत नहीं किए हैं, हमसे ज़्यादा माथा वाले हैं और बहुत समझदार है, काबिल नेता हैं, और इसलिए कुछ सोच समझ कर बोले हैं। तो हमको लगता है हम ही अक्षम है, वही सक्षम है, इसलिए लिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।